स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष छोटी बड़ी कितनी देशी रियासतें थीं? 552। नेक्स्ट, किन तीन रियासतों ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया था? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। किस रियासत का शासक पाकिस्तान भाग गया था? जूनागढ़ का। जूनागढ़ को भारत में किस आधार पर मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद की रियासत को भारत में किस प्रकार मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने किसके आक्रमण के कारण विलय पर हस्ताक्षर किए? पाकिस्तानी कबाइलियों के। नेक्स्ट, किस शासन की समाप्ति के बाद कंपनी प्रभुता संपन्न शक्ति बन गई? द्वैत शासन। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासती शक्ति किस वर्ष प्राप्त की थी? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट, कब कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? 1965 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत कंपनी को भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। सिंधिया ने किस वर्ष सहायक संधि को स्वीकृति प्रदान की? 1801 ईस्वी में। वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि की नीति को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने कब स्वीकार किया? 1798 ईस्वी में। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किस रियासत को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया? मैसूर, कर्नाटक को। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने का नियम बनाकर देशी रियासतों के विलय की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। 1834 ईस्वी और 1841 ईस्वी में किस संस्था ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रियासतों को ब्रिटिश भारत में विलीन करने की नीति अपनाने को कहा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। अधीनस्थ पृथक्करण की जगह अधीनस्थ संघ की नीति किस समय से शुरू हुई? 1905 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? 1876 ईस्वी में। मध्यम आकार वाली देशी रियासतों ने वर्ष 1921 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की? नरेंद्र मंडल की। 1858 ईस्वी की घोषणा के बाद देशी रियासतों की शक्ति का स्रोत मुगल सम्राट के बदले किसे बनाया गया? ब्रिटिश क्राउन को। ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1927 ईस्वी में। सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में बटलर कमेटी की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन ने। किस अधिनियम के तहत रियासतों को उत्तराधिकारी के लिए कंपनी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय विधानमंडल में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 1/3 भाग। ब्रिटिश भारत और देशी रियासत के बीच भेद की नीति के बिना कांग्रेस ने अपनी नीति का क्रियान्वयन किस वर्ष से शुरू किया? 1939 ईस्वी से। तंजौर रियासत ने किस वर्ष कंपनी के साथ संधि कर ली? 1799 ईस्वी में। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन द्वारा संघीय विधानमंडल में 10 लाख की आबादी पर एक सीट के आधार पर रियासतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? 93 सीटें।
भारत के जिस क्षेत्र की संपूर्ण आंतरिक एवं बाह्य प्रभुसत्ता पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश भारत। रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करवाने में किसने पर्याप्त सहयोग दिया? माउंटबेटन ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस योजना के तहत भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण का आश्वासन दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय संघ के निर्माण के प्रस्ताव का स्वागत किन्होंने किया? रियासतों के नरेश ने। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।